उनका नाम कोई नहीं जानता था, सब जटा वाले बाबा के नाम से पुकारा करते थे। लश्करी संत थे। 4 रोटी एक साथ बनाते थे। उसको रोटी कहना गलत होगा, टिक्कर। 4 टिक्कर बनाते थे, प्लास्टिक में डाल करके और सरजू किनारे रेत में डाल देते थे। रोज एक टिक्कर पा लेते थे और भजन किया करते थे, सरजू जल में डुबा करके। सरजू जल में डुबा करके और एक टिक्कर पा करके भजन करते थे। बड़ा सात्विक जीवन था प्यारे। तो साधु का स्वभाव होता है किसी को जुक्ति बता देना। साधु जुक्ति बताएगा लेकिन पालन तो करना पड़ता है अपने को, उसका आचरण अपने को करना पड़ता है। हनुमान जी ने विभीषण जी द्वारा बताए गए युक्ति का अनुपालन करते हुए अशोक वाटिका में पहुंचे। माता जी से मिलने में किसी कारण से थोड़ा विलंब हुआ, उसी समय में रावण आ गया। भक्ति के मार्ग में चले हो, लक्ष्य के नजदीक पहुंचते पहुंचते भी विघ्न आ सकता है। मेरे प्यारे, लक्ष्य तक पहुंचने से जरा पहले भी अगर आप गफलत खा गए तो साधक की साधना टूट जाती है। हनुमान जी महाराज और सीता दर्शन में एक व्यवधान आया, उसी समय रावण का प्रवेश होता है। सीता जी को डराने धमकाने का प्रयास किया, सीता जी उसको उत्तर दे रही हैं और बाद में रावण वहां से त्रिजटा आदि राक्षसों को सीता जी को डराने का आदेश दे करके वहां से चला जाता है। सीता जी अतिशय व्याकुल हैं। अशोक वृक्ष से, चंद्रमा से, तारागणों से अग्नि की याचना कर रही हैं। हनुमान जी महाराज को ऐसा लगा कि राम जी के विरहाग्नि में सीता जी अब अपना प्राण छोड़ देंगे। उसी समय हनुमान जी महाराज ने सीता जी मानो हाथ फैला करके अशोक वृक्ष से शोक हरने की प्रार्थना कर रही हैं और चंद्रमा से, तारागणों से अग्नि की याचना कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डाल दी। कैसे यहाँ पर आई हो राघव की मुदरिया, कैसे यहाँ पर आई हो राघव की मुदरिया, राघव की मुदरिया, राघव की मुदरिया, राघव की मुदरिया, कैसे यहाँ पर आई हो राघव की मुदरिया। सीता जी विचार करने लगी। सीता मन विचार करनारा, मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण वर्णय लागा। राम जी की कथा हनुमान जी महाराज सुनाने लगे। कौन सी कथा? जो कथा मैं रामचरितमानस के माध्यम से सुनाता हूं, जो रामायण की कथा है। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंखों के तारे, विश्वामित्र के साथ यज्ञ रक्षा करने गए, वहीं से जनकपुर गए, धनुष भंग करके सीता जी से शादी करके अयोध्या आए। 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे। पिताजी ने उन्हें राजगद्दी देने का संकल्प किया। कैकेयी माता के षड्यंत्र के कारण राम जी लक्ष्मण और सीता के संग अपने प्रिय अयोध्या को छोड़ करके वनवास में पधारे, पंचवटी में निवास किया और इसी जंगल में सीता जी का हरण हुआ। भगवान श्री राम जी ढूंढते ढूंढते सीता जी का पता लगाते लगाते किष्किंधा तक आए। वहां वानर राज सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव ने पूरे दुनिया के बंदरों को इकट्ठा करके सबको सीता खोज के लिए भेजा। उसी में से एक हनुमान नाम का बंदर मैं
लंका में आया हूं और सीता जी को ढूंढ रहा हूं। सीता जी ने कहा, ए कथाकार महाराज, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, ये कथा किसी और की नहीं, आप प्रकट होके हमें दर्शन दे देना। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको पार तेरा क्या पाएं, बस शीश झुकाने आए। हम पार तेरा क्या पाएं, बस शीश झुकाने आए। हम पार तेरा क्या पाएं, बस शीश झुकाने आए। हम पार तेरा क्या पाएं, बस शीश झुकाने आए। प्रभु प्रेम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित ओ अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। कृपा निभाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे भरन को आला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे भरन को आला। ओ सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हे कथाकार महाराज, आप हमें दर्शन दे के कृतार्थ करें। हनुमान जी ने कहा, कथाकार का मुंह देखना ठीक नहीं, कथा सुनना, कथा ले लेना। ज्यादा मुंह में टकटकी लगा के देखोगे तो आज बड़े सज धज के आते हैं। कथा मैं सुना दिया, कथा से आप कुछ ले लो, आप हमें मत लो। सीता जी ने कहा, हे कथाकार महाराज, आपने कथा सुनाई, आपने मेरी पीड़ा हर ली। मैं तो मरने को तैयार थी, अब दर्शन के लिए तैयार हूं। आप दर्शन दें, हमें कृतार्थ करें। हनुमान जी ने कहा, दर्शन दे दूं तो फिर मुंह तो नहीं फेर लोगी? नहीं नहीं, आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज उतरे, दर्शन दिया, बस वही जो अंदेशा था वही हुआ। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। फिर बैठी, फिर बैठी का मतलब एक बार बैठी थी, फिर से दूसरी बार बैठी, फिर बैठी, यानी घूम गई, पलट गई, पीठ दिखा दिया। हनुमान जी ने सोचा, इतने दूर से आए, इतने देर से आए, इतने विघ्नों को पार करते आए, मैं भी हनुमान हूं। इनका एक नाम है हनुमान, जिन्होंने अपना मान छोड़ दिया है। ये मान के लिए नहीं जीते हैं, और अभी हम मान के बिना नहीं जीते हैं, ऐसा जिंदगी हम जी रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, भले आप फिर गई, लेकिन मैं तो दर्शन करूं, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं।
सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं। जब ही करुणा निधान शब्द कहा, सीता जी को विश्वास हुआ कि ये जरूर कोई राम भक्त है, क्योंकि करुणा निधान शब्द सीता जी ने स्पेशल राम जी के लिए बनाया था। पहले के जमाने में माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज भी ये परंपरा कुछ हद तक निभाया जा रहा है। शिष्य अपने गुरु का नाम कारण बिना न ले, और माताएं बहनें बिना कारण अपने पति का नाम न ले। ऐसा माना जाता है, इससे आयुष कम हो जाती है। साधुओं में परंपरा है, गुरु जी का नाम पूछा ही नहीं जाता है। गुरु जी का नाम अगर टकसाल कहीं पूछा जाए, टकसाल में अगर कहीं पूछा भी जाए तो पूछते हैं तुम्हारा योग पट क्या है, तुम्हारा प्रेम पट क्या है। और गुरु जी का नाम डायरेक्ट ऐसे नहीं बता दिया जाता है हम फलाने के शिष्य हैं। इसकी भी एक परंपरा है। श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित जी जो अपने अपने ढंग से अपने पावन परंपरा को ध्यान में रख करके इस तरह से जो परिपाटी है उसका निर्वहन करना पड़ता है। तो सीता जी ने भी भगवान का प्राइवेट नाम रखा था करुणा निधान। और ये सिखाया था किसने? ये करुणा निधान नाम किसने इनको दिया था? मैया भवानी के पूजन में जब गए, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, वहां से लिया था। जनक सुता जग जननी जान, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावा, ताके युग पद कमल कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। हनुमान जी को पता था निर्मलता की प्राप्ति मां के पास होगी। भगवान ने तो शपथ खा लिया है, सौगंध खा लिया है। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हनुमान जी महाराज संत स्वभाव के हैं ना, भक्तराज है ना। उन्होंने सोचा जल्दी हम निर्मल हो जाएं तब भगवान के प्यारे हो जाएंगे। इसलिए यहाँ माता जी को प्रणाम निवेदित करके कहते हैं सत्य शपथ। हे माँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। का नहीं, रावण भी सत्य का दुहाई दे रहा था और बाद में साधु से राक्षस बन करके अपहरण किया। शपथ खा करके कहता हूं, नहीं नहीं, आज लोग झूठा शपथ खाते हैं। गीता पर हाथ रखा जाता है, क्यों? सत्य बोलने के लिए। ईमानदारी से कहना भैया, गीता पर हाथ रखने के बाद लोग जितना बोलते हैं 99.9% झूठे ही बोलते हैं। ये शपथ का अभी है। आप लोगों के हंसी के लिए कह दूं, रेलवे स्टेशन के पास एक बुढ़िया रहती थी। छोटी छोटी बातों में शपथ खा ले लेती थी और कहती थी, और हनुमान जी का ही शपथ खाती थी। मान लो कोई कहे बुढ़िया तू झूठ बोलती है, कहे नहीं नहीं, ध्वजा वाला की सब लाल ध्वजा वाले का शपथ खा के कहती हूँ, मैं सही बोलती हूँ। लोग विश्वास करते थे। एक बार एक राजपूत दरबार वहां से निकला, कहा बुढ़िया तू लाल ध्वजा वाले हमारे हनुमान जी का शपथ खा लेती हो, आज नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा।
बार बार झूठ बोलती हो, हमारे हनुमान जी का शपथ खाती हो। बुढ़िया ने कहा अरे वो लाल ध्वजा वाले की बात नहीं, वो तो स्टेशन पर एक लाल और नीला जो 2 ध्वजा रखता है ना, मैं उसका सौगंध खाती हूँ। ऐसे सौगंध खाने वाले हनुमान जी महाराज ने कहा सत्य कह रहा हूं, शपथ खा रहा हूं, नहीं मानोगी? अरे मैं करुणा निधान का सेवक हूं। सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान भगवान का नाम लिया, सीता जी को विश्वास हुआ। अब सीता जी कह रही हैं हनुमान जी प्रभु हमें याद करते हैं क्या? हनुमान जी ने, मैंने आपको कल ये कथा सुनाई थी, हनुमान जी नहीं बोले, यहां भगवान से प्रार्थना किया आपको मैं अंदर बैठा के लाया था, बाहर निकलो और उत्तर दो, आप सीता जी से कितना प्रेम करते हो, मोहब्बत करते हो। फिर कह दूं जो लोग आज जुड़े हैं, आज सुन रहे हैं, हनुमान जी महाराज लंका में भी गए तो राम जी को हृदय में धारण करके गए थे। चले वो हृदय धरी कृपा निधाना, धर पकड़ करके ले गए थे। प्रेम से भगवान नहीं गए तो उनको जबरदस्ती अरेस्ट करके अपने हृदय में बैठाया था। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहाँ हनुमान जी से बात कही जब की तो हनुमान जी से कहा था कही बल बिरह बेग तुम आयो, जाओ सीता जी से हमारे बल और बिरह के बाद विषय में बता के जल्दी वापस आना। तब हनुमान जी ने कहा था प्रभु हम तो आपके बेटे हैं, माँ के वियोग में बेटा और माँ के वियोग में बाप और बाप के वियोग में माँ, ये दोनों का जो प्रेम है उसको बेटा कैसे उजागर करे? मैं आपके विरह की बात नहीं बताऊंगा, इसलिए हृदय में धारण करके ले आए थे और अब उनको प्रकट कर दिए। जवाब दो, माता जी को जवाब दो। और राम जी बोल रहे हैं, मैं ये चौपाई भी आपको कल सुना चुका हूं। कहे वो राम, कौन कह रहे हैं? श्री राम उवाच कहे वो राम वियोग तब सीता, मोकह सकल भये विपरीता। नब तरु किस लय मनह कृशानो, काल निशा समन शशि भानो। कुबलय विपिन कुंत बन सरिषा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उड़ग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहेहु ते कछु दुख घटि होई, काह कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सीता जी ने कहा वो मन कहाँ है? सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने माही। ये चौपाई भगवान के द्वारा बोला गया। हनुमान जी ने कहा अब बैठ जाओ, अब अपने मंदिर में चले जाओ, अब आगे का काम मैं कर लूंगा। हनुमान जी से सीता मैया कह रही हैं देखो ये सब ऐसा नहीं समझना कि ये सब प्रैक्टिकल किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये सब एक आध्यात्मिक तात्विक चर्चा है, उसमें ये सब पता चलेगा। ये भाव की दुनिया है। कभी पत्थर से भी बुलवा लेवे, पेड़ से बुलवा लेवे, पंखा से बुलवा लेवे, कैमरा से बुलवा लेवे, कभी कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी ने माता जी को सुंदर कथा सुनाई और सामने कुछ फल फूल दिखाई दे रहे थे। जब श्री सीताराम जी की बात हो गई तो माता जी प्रसन्न होकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अरे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता जी ने आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करे हो बहुत रघुनायक छो। करे हो कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रभु कृपा प्राप्ति के लिए आए थे ना, भक्ति की शक्ति प्राप्त करने के लिए आए थे हनुमान जी। और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए माता जी कह रही हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम्हारे आदेश के अनुसार चले। बेटा तू अजर हो जा। हनुमान जी ने मुंह फुला लिया, मैया ये क्या, ये कोई आशीर्वाद है? अजर हो जाओ मतलब
हाँ बेटा तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आने का ऐसा आशीर्वाद दे रहे हूँ। कहा नहीं वो नहीं चाहिए। मैया ने कहा बेटा अजर क्यों नहीं होना चाहते हो? जरठपन से तुम्हें मैं जरठपन के बीमारी से अलग कर देना चाहती, ऊपर उठा देना चाहती हूँ। कहा नहीं बुढ़ापा आना जरूरी है। अगर किसी को पता चल जाए मैं हमेशा जवान रहने वाला हूँ, मैं बुढ़ा होने वाला ही नहीं हूँ, वो कितना अनर्थ करेगा इसका तो ठिकाना लगाना भी, गिनती करना भी बड़ा मुश्किल है। तो माता जी ने कहा ठीक है अजर नहीं होना है कोई बात नहीं, चलो अमर बना देते हैं, अमर। हनुमान जी ने कहा वो भी ठीक नहीं, इस दुनिया की जो रीति है वो बड़ी निराली और बड़ी अलौकिक और बहुत सही भी है। अगर लोगों को पता चल जाए मैं मरूंगा ही नहीं, वो कहीं अटकेगा क्या? वो कहाँ जाके अटकेगा इसका कोई पता है क्या? बिना कारण लड़ा करेगा, उसको पता रहेगा मैं तो मरने वाला ही नहीं हूं। तो मैया ने आशीर्वाद दिया, गुण निधि सुत हो, तुम सभी गुणों के भंडार हो जाओ, तुम बहुत बड़े ज्ञानी, ज्ञानी से भी आगे विज्ञानी बन जाओ। हनुमान जी ने कहा मैया बहुत बड़ा गुणवान होना भी, आप लोग देखते हो कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं उम्र के अनुसार उनकी बुद्धि 5-10 साल पीछे चलती है, और कुछ ऐसे होते हैं ना वो एडवांस चला करते हैं। हाँ होंगे 25 और बात करेंगे 50 की। एक लड़का मेरे पास कथा सीखने आता था, बाद में कथा करने लगा, तो एक जगह कथा में कह रहा था डंडी बापू हमारे पास कथा सीखे हैं। वहीं एक मेरा पुराना सेवक बैठा था, कहा ए महाराज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, डंडी बापू 20 साल से कथा करते हैं और तुम अभी तुम्हारी तीसरी कथा हो रही है, मैं जानता हूं। तो किसी किसी की एडवांस बुद्धि चलती है ज्यादा, न आगे चलो न पीछे चलो। अगर गाड़ी समय से पहले आ जाए और स्टेशन से चली जावे तो बताओ टाइम से आने वाले छूट जाएंगे कि नहीं? अगर बहुत लेट आ जाएगी तो उसमें भी लोग परेशान होंगे कि ना होंगे? समय से आवे उसी में। हनुमान जी ने कहा मैं गुणों का भंडार बन जाऊं, बड़ा ज्ञानी बड़ा विज्ञानी बन जाऊं, तो विज्ञान ने नकारात्मक विचार ज्यादा लाके खड़ा कर दिया है। एटम बम ना दिया, एक बम फोड़ो तो लाखों करोड़ों, एक देश दो देश तबाह हो जाएं एक बम से। ऐसा बम नहीं बनाया जिससे इंसानियत पैदा हो जाए, ऐसा कोई ज्ञानी कर नहीं पाता है। मां मुझे इतना ज्ञान मत दो जिस ज्ञान के बल से मैं बिना लगाम के घोड़े जैसा बन जाऊं। बेटा मेरे खजाने में जो कुछ था सब देने का मैंने, बताओ आपको क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा आपके पास जो अमोघ शस्त्र है वो दे दो ना, जो आप किसी को नहीं देती हो। करहूं बहुत रघुनायक छोहू, करहूं बहुत। हमेशा रघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर छोहू, उस छोह शब्द उस प्रेम को कहते हैं जिस प्रेम में न कभी गुस्सा हो न कभी रूठना हो, जो हमेशा अविरत आशीर्वाद 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 हमेशा प्रेम का बरसात करता हो, उसको छोहू कहा गया है। हमेशा प्रभु आपके ऊपर राजी रहेंगे, कभी नाराज नहीं होंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अजर बना दिया, अमर बना दिया, गुणों का भंडार बना दिया और राम जी का कृपा पात्र बना दिया, तो मैया हम बंदर की जाति, सामने फल फूल दिखाई पड़ रहा है, हम बंदर ऐसे 4 दिन तक भूखे रह जाएं, 4 दिन तक भूखे रह जाएं मन मार के, लेकिन अगर वृक्ष में फल देख जाएं तो मैया मेरे बंदर की जाति ऐसी है ना, वो बेटा हाँ माँ सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर
सुंदर फल रूखा। ये सुंदर सुंदर फल को देख करके माँ मुझे बड़ी तीव्र भूख लगी है। सीता जी ने कहा बेटा रास्ते में यहाँ तक आए कहीं कोई 5 स्टार नहीं मिला तो 2-3 स्टार वाला होटल भी नहीं मिला क्या? किसी बड़े होटल में नहीं गए तो कहीं किसी ढाबा में चले जाते? लंका में यहाँ कौन खिलाए तुमको बेटा? माँ रास्ता में तो कौन खिलाता, सब खाने वाले ही पड़े थे हैं। हाँ सब खाने के लिए, सब खाने वाले मिले, सुरसा सिंहिका लंकनी जो भी मिली सब खाने वाले मिली। और पुत्र को संतुष्टि तब होती है जब अपने माँ के हाथ से खाता है। मैं आपको बड़े सरलता से कह रहा हूँ, इसमें अन्यथा कोई किसी गलत भाव में मत जाना। मैं जब कक्षा 10 में पढ़ता था और दोपहर में 1 बजे जब घर पर भोजन करने आता था तो मेरा नियम था माँ अपने हाथ से खिलावे तभी मैं खाता था, नहीं तो भूखे स्कूल वापस चला जाता था। और वो भी हाथ में खूब भर भर के खिलावे, तो अगर उसके हाथ से कम आ जावे, ग्रास कम आवे, तो उसके हाथ में ही मैं दांत बैठा देता था। माँ आप सब महाभारत की सुंदर कथा जानते हो, आप सब महाभारत की एक अति सुंदर कथा जानते हो। जब भीमसेन को लड्डू में जहर मिला करके खिला दिया गया और भीमसेन को समुद्र में फेंक दिया गया, भीमसेन चला गया पाताल में। ऐसा नियम है साल भर तक अगर किसी का पता न चले, 12 साल तक अगर किसी का नाम पता कुछ भी न चल पावे तो उसकी अंतिम क्रिया कर दी जाती है, उसका द्वादशा सब कर दिया जाता है। बहुत समय बीत जाने के बाद हस्तिनापुर में भीमसेन का श्राद्ध किया गया। भीमसेन का श्राद्ध हुआ और उस श्राद्ध के दिन ही भीमसेन वापस आ गए। आप लोग ये कथा जानते हो, लेकिन बेचारे बहुत दिन के बाद आए थे, 12 साल के बाद आए थे, दाढ़ी उढ़ी बढ़ा लिए थे। 12 साल के बाद चेहरा तो थोड़ा बदल जाता ही है, रोज बदलता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोज दिखता नहीं है। 12 साल के बाद भीमसेन दाढ़ी वगैरह बढ़ा करके आए और सोचा ये क्या हो रहा है। पता लगाया तो पता चला कि ये तो भीम का श्राद्ध है। अच्छा मेरा श्राद्ध सब लोग खाएंगे, मैं क्यों बाकी रहूं। वो भी बैठ गए पंगत में। साधु जान करके सबने कहा ठीक है एक ज्यादा, बैठ गए। अब हुआ ऐसा 5, 10, 25 लड्डू एक साथ में रखे थाली में और भीमसेन समाप्त। जितना लड्डू रखे समाप्त। भीमसेन संतुष्ट हुए नहीं, पूरे भंडार का लड्डू समाप्त होने आया। अर्जुन दौड़ते दौड़ते गए, मैया कुंती के पांव पकड़ लिए। मैया ऐसा कहा जाता है कि जो मरा है वो वास्तव में संतुष्ट अगर हो जाए तो उसी के जैसा कोई उसके श्राद्ध में आ जाता है। देखो ना मैया, अपने भीम भैया बहुत खाते थे, एक उसी के जैसा खाने वाला आ गया है। मैया बहुत सा लड्डू खा गया, लेकिन मां का हृदय कुंती कहा करती थी मेरा भीम अभी मरा नहीं है, मेरे भीम के मरने का आभास मुझे नहीं हो रहा है, मुझे लगता है मेरा बेटा कहीं जिंदा है। अर्जुन, हाँ मैया, तू मुझे उस महात्मा के पास ले चल जहां वो महात्मा भोजन करने बैठा है, देखती हूं वो कौन है, मुझे तो लगता है मेरा बेटा भीम ही होगा। अर्जुन हाथ पकड़ के कुंती माता को वहां ले जाते हैं जहां भीम का ऐसा नियम था, जब अंतिम समय में भोजन जब कर रहे हैं और अंतिम परिस्थिति जब आती थी तो उसमें माता कुंती अपने हाथ से अगर भोजन करावे तो भीमसेन को संतुष्टि हो जाती थी। अगर कोई उनको भोज खिलाने भी ले जावे तो कुंती माता को साथ में ले जाना पड़ता था, नहीं तो पता नहीं भीम कितने खाएंगे। एक लड्डू निकाल करके और माता कुंती ने भीम के थाली में रख दिया, आधा लड्डू खाया और आधा लड्डू खाने के बाद भीम ने कह दिया बस अब नहीं,
कान पकड़ के कुंती माता कर रही हैं, अपना भंडारा अपने खाने आए हो, उठा करके गोद में बैठा लिया। तो ये माँ के हाथ में संतुष्टि है। हनुमान जी ने कहा माँ बिना भक्ति के तृप्ति हो ही नहीं सकती है। तुम साक्षात भक्ति हो और तुम आशीर्वाद दे दो तो ही मुझे तृप्ति होगी। इस दुनिया के सारे फल फूल खाओ लेकिन भक्ति भाव से खाओ। देखो वही भोजन ठाकुर जी को आप धराओ और ठाकुर जी को धराने के बाद लो तो वो प्रसाद बन जाता है। वो भोजन है लेकिन वो प्रसाद हो गया। आओ अभी कुछ नारायण सेवा संस्थान में आप लोगों के द्वारा कुछ सेवा सहयोग जो दिया गया है उन नामों को लेकर के बहन जी आ रही हैं और बहन जी उन नामों की घोषणा करेंगी। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। विनय तुम्हें बार बार है बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुलाए मत देना, विनय तुम्हें बार बार है। ए जी बार बार है हो हजार बार है। हाँ बार बार है हो हजार बार है। हजार बार है हो करोड़ बार है। हजार बार है हो करोड़ बार है। बजरंगी हमारे शुद्ध लेना, भुलाए मत देना, बिसराए मत देना, विनय तुम्हें बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुलाए मत देना, विनय तुम्हें बार बार है। जब राघव निकट तुम जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। जब राघव निकट तुम जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। हो वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। हाँ वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। मेरी हालत हरि से सुनाना, भुलाए मत देना, बिसराए मत देना, विनय तुम्हें बार बार है। बजरंगी हमारे सुधि लेना, भुलाए मत देना, विनय तुम्हें बार बार है। ओ तुम मुखिया हो राम दरबार के। हाँ तुम मुखिया हो राम दरबार के। हम दुखिया हैं इस संसार के। हो हम दुखिया हैं इस संसार के। ओ हम दुखिया हैं इस संसार के। हाँ हम दुखिया हैं इस संसार के। हे बजरंगी तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार है, विनय तुम्हें बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुलाए मत देना, विनय तुम्हें बार बार है। हो बार बार है हो हजार बार है। हाँ हाँ बार बार है हो हजार बार है। बार बार है हो हजार बार है। हाँ हाँ
बजरंगी हमारे शुद्ध लेना, भुलाए मत देना, बिसराए मत देना, विनय तुम्हें बार बार है, हाँ जी बार बार है, हो जी बार बार है। हनुमान जी महाराज ने माता जी से आज्ञा मांगी, मैया तू आज्ञा दे तो मैं इस अशोक वाटिका के सुंदर सुंदर फल का मैं फलाहार कर लूं। सीता जी ने कहा, बेटा इस बगीचा का मालिक रावण है और रावण के राक्षस लोग यहां पहरेदार हैं, वो तुमको अनुकूल नहीं आएंगे, वो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा इस तरफ आ जाओ, दोनों प्राणी, हाँ साइड में बैठो ताकि आप मुझे दिखो मैं आपको देखूं। हाँ बस बैठो बैठो। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मैया बगीचा का मालिक भले ही रावण हो, लेकिन फल तो हमारे प्रभु श्री राम जी के हैं ना। बगीचा कोई भी बना ले, क्या उसमें फल लगाने का काम इंसान कर सकता है? फल तो देने का काम परमात्मा करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, भले बगीचा उसका है, उसके बगीचा से मुझे क्या लेना देना, मुझे तो मेरे राम जी के प्रसादी रूप फल खाने हैं। हनुमान, सीता जी डर रही हैं, हनुमान तुम इतना छोटा सा बंदर और कहाँ ये इतने भारे भारे राक्षस, इतने विशालकाय राक्षस लोग और तुम छोटे से बंदर, तुम उन्हें जीत पाओगे क्या? भैया जिसके सिर पर हाथ तुम्हारा, ओ कैसे दुख पाए। उठे सवेरे याद ले तेरी, उठे सवेरे याद ले तेरी, याद करत सो जाए, ओ कैसे दुख पाए। मैया तूने मुझे अजर अमर होने का आशीर्वाद दे दिया, अष्ट सिद्धि नवरिधि का आशीर्वाद दिया। अरे बेटा लेकिन तुम हो तो छोटे। मैया मैं छोटा अब नहीं हूं, अब से पहले मैं भले ही था, लेकिन अब मैं छोटा कहाँ, अब तो मैं बहुत बड़ा हूं। बेटा हाँ मैया, अरे मुझे तो प्रभु ने मना कर दिया था, हनुमान छोटा रूप धारण करके जाना, मेरा तो बहुत विशाल रूप है। अच्छा छोटा रूप क्यों लिया? कहा मुझे भगवान ने कहा था हनुमान लंका में जाओ तो इस बात का ख्याल रखना सीता जी के पास, सीता जी वो हैं जो चित्र लिखित कपि देख डेराती, सोशी विपिन बसहि के भांति। फोटो में अगर बंदर देख जाए तो सीता जी डर जाती हैं, इसलिए मैया मैं छोटा बन के आया। अच्छा ठीक है, अब छोटा सही सही, लेकिन बेटा हो तो माँ का बेटे के ऊपर अधिकार होता है। मैं तुझे आदेश देती हूं, तुम जरा अपना भीम रूप दिखाओ ना। मैया वो सहन नहीं कर पाओगी, राम जी ने मुझे मना किया है। और कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। कनक भूधराकार शरीर, सोने का पहाड़ हो, ऐसा हनुमान जी महाराज सर 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 सरसराट करके बढ़ने लगे। कपि बढ़ लाग आकाश, आकाश में छू गए। सीता जी देखने लगी, बहुत घबरा गई। बेटा तुम था वैसा हो जाओ ना, मुझे बड़ा डर लगता है। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ,
बेटा, जिसने राम को हृदय में धारण कर लिया उसने पूरे दुनिया को जीत लिया। जाओ इस बगीचे में जा करके सुंदर सुंदर फल फूल खाओ, लेकिन हमेशा याद रखना हृदय में भगवान विराजमान हो। आप इस दुनिया में घूमो, इस दुनिया के चकाचौंध में जो सुंदर दिखाई दे वो सब आपका है, सब हमारे बाप का है। लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि कहीं कुछ हम अभक्षा भक्ष तो नहीं कर रहे हैं, हमारे विचार कुछ गलत तो नहीं खा रहे, हमारे दिमाग कुछ गलत खाने में तो लगे नहीं हैं। दुनिया की हर सात्विक वस्तु पर हमारा आपका सात्विक अधिकार है, सब परमात्मा का है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब हमें प्रिय हैं। हनुमान जी ने कहा भैया आप आशीर्वाद दे दो। हमारे गुजरात के गौरव मोरबी से पधारे हुए विपिन भाई व्यास जी कल से आप लोगों को कथा सुनाएंगे आस्था भजन चैनल के द्वारा। आज पधारे हैं विपिन भैया, आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूं। मैंने टेलीविज़न चैनल पर कई बार इनके दर्शन किए थे, लेकिन साक्षात दर्शन आज हुआ। इनकी सरलता, इनकी विनम्रता देख के मैं प्रसन्न हूँ। और नारायण सेवा संस्थान में यही तो सेवा है। मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी सेवा ये है कि यहाँ लोगों को विनम्रता दिया जा रहा है। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग पद प्रतिष्ठा पा करके बेकाबू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ यहाँ के जितने सेवक गण हैं, डॉक्टर से लेकर के व्यवस्थापक से लेकर सब के सब इतने सरल। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ने पूरा चीनी का पूरा कुंटल सब नारायण सेवा संस्थान को फ्री में दिलवा दिया है शायद। इतनी विनम्रता कहीं भी नहीं। यहाँ कथाकार लोग भी ज़्यादातर कहीं कोई एकाध ऐसा आपको अनुभव हो गया होगा, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर कथाकार लोगों से जो मैं मिला हूँ वो भी बड़े विनम्र यहाँ आते हैं, बड़े सरल आते हैं, ऐसे सरल सहज। और जिसका जीवन सरल है, जिसका जीवन सहज है, तुम समझ लेना वहाँ गहराई उतनी ही ज़्यादा है। जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ पानी शांत भी होता है, इस बात को ध्यान देना। तो ये सब सरल हैं, सहज हैं, प्रभु के कृपा पात्र उपासक हैं। आपको मेरा खूब खूब वंदन अभिनंदन है। मेरे प्यारे हनुमान जी महाराज को माता जी ने आशीर्वाद दिया। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी महाराज ने सोचा माँ का आशीर्वाद मिल गया, चलो कैसे चले। चले उनाई सिर पैठे बागा, चले उनाई सिर पैठे बागा। फल खाए सितरु तोरे लागा, फल खाए सितरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। देहि अशोक वाटिका उजारी, देहि अशोक वाटिका उजारे। खाए शिफल अरु बिटप उपारे, खाए सिफल अरु बिटप उपारे। रक्षक मर्दी मही डारे, रक्षक मर्दी मही डारे। हनुमान जी महाराज चले उनाई सिर पैठे उबा। हनुमान जी जहां जहां गए, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जहां जहां भी गए जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अस कही नाई सबनि कह माथा। जितने थे वहां सबको हनुमान जी ने प्रणाम किया। जब उससे भी आगे, जब राम जी के पास से चले थे, तब चले वो हृदय धरी कृपा निधाना।
पाछे पवन तनय सिरनावा। जहाँ भगवान वहाँ भी हनुमान जी प्रणाम करके चले हैं, यहाँ भी प्रणाम कर रहे हैं। चले उनाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। चले उनाई, प्रणाम किया सीता माता को, बगीचे में गए, फल फूल खाने लगे। किसी ने ऐसा वर्णन किया है, हनुमान जी को माता जी ने कहा था, हे हनुमान जी महाराज आप फल फूल तो जरूर खाना, लेकिन जो नीचे गिरा हो उसी को खाना, पेड़ से तोड़ना नहीं, क्योंकि गिरा हुआ है तो समझो बेकार है, ऐसा समझ के राक्षस लोग शायद तुमको परेशान न करें, इसलिए गिरा हुआ ही खाना, तोड़ना नहीं। हनुमान जी तो बहुत भूखे थे, हनुमान जी बहुत भूखे थे। जो जितना बड़ा जिसका शरीर, भोजन भी तो उतना ही करेगा ना भाई। हाथी को तुम अगर 2-4 रोटी खिला दो उससे क्या होगा, उसके आगे तो 2-4 कुंटल गेहूं डाल दो, तब वो पीसेगा भी और रोटी बेलेगा भी और सेकेगा भी और पचाएगा, सब अंदर ही हो जाता है। उसको 2-4 रोटी दे दो तो ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, क्या होगा। हनुमान जी महाराज ने नीचे के फल फूल खा लिए, विचार किया मैं संतुष्ट तो हुआ ही नहीं, अब क्या करूं। मैया ने कहा है कि तोड़ना नहीं, नीचे गिरा हुआ खाना। पेड़ को पकड़ करके जोर से हिलाते थे। वह हनुमान जी जब झुलावे हिलावे तो उसमें पका हुआ क्या, कच्चा भी टूट के गिरने लगा। अब राक्षस लोग सब शराब पी करके बैठे थे। भाई यही तो राक्षस वृत्ति है। राक्षस वृत्ति क्या, ये कोई राक्षस लोग स्टील के तांबे पीतल के नहीं होते, भला बॉडी का थोड़ा फेर फार जरूर होता होगा, लेकिन हमारे आप में से ही बनते हैं। न खाने लायक वस्तु खाना, न पीने लायक वस्तु पीना, यही राक्षसी वृत्ति है, और क्या। बहुत से लोग कहते हैं गम दूर करने के लिए पीते हैं, बेवकूफ। बहुत गम है तो आ जाओ ना, हम अभी बहुत कम है, आ जाओ हमारे साथ। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह में उतर जाएगा। एक जाम पी लो हरि नाम का, सारी जिंदगानी सुधर जाएगा। प्यारे, जाम ये है जो कभी उतरता ही नहीं और चढ़ते जा रहा है। मैंने सोचा था कहीं जिंदगी में 108 कथा पूरी कर लूं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन 395 नंबर का चल रहा है, 2 साल एडवांस बुकिंग। विचार करो, ये ऐसा चढ़ा हुआ है, 2-4 दिन बीच में गैप आ जाता है तो दिमाग उबने लगता है। जिसको ये रंग लग गया उसको दूसरा रंग लग नहीं सकता। जब तक दूसरे रंग का असर आपके दिल दिमाग पर हो रहा है तब तक समझ लेना ब्रह्मा ने तुम्हारे साथ छल किया है, छले गए हो उस विधाता के द्वारा, जो तुम्हारा मन कहीं और अनुरक्त हो जाता है। इस दुनिया में अनुरक्ति की जरूरत नहीं, दुनिया से विरक्त होकर के रहोगे तब जीवन में आनंद आएगा। ये दुनिया न किसी का हुआ, न है, न होने का है। इसका नाम ही है संसार, हमेशा क्षण क्षण सरक रहा है। दुनिया विश्वास लायक नहीं, दुनिया सेवा लायक है। सब लोग तुमसे लेने के लिए ही तैयार हैं, देने वाले तो बहुत कम होते हैं। इसलिए आप दोगे दुनिया को तो अच्छे लगोगे, और जब लेने की आदत डालने लगोगे तो लोग देख करके मुंह घुमाना शुरू कर देंगे। बोलो प्रेम से जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी महाराज ने पैर हिलाना शुरू किया। अब राक्षस लोग पी करके सोए हुए थे, उनको तो पक्का पता था कि रावण के अशोक वाटिका में किसी के बाप की ताकत है कि आ जावे। जहां ब्रह्मा खड़े खड़े वेद पढ़ रहे हो, इंद्राणी पानी भरती हो, सरस्वती झाड़ू लगाती हो, वहां तो शनि देव को उल्टा पाताल में ले जा करके उल्टा लटका करके रखा हुआ था। ऐसी जिसकी सत्ता है उसके बगीचे में भला कौन जावे, कौन जावे। हनुमान जी महाराज ने पैर को हिलाया, 2-4 कच्चे फल किसी राक्षस के माथे पर गिरे, किसी के पेट पर, किसी के नाक पर उठा। पकड़ो पकड़ो, मारो। हनुमान जी ने कहा पधारो पधारो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जा करके हनुमान जी के ऊपर ये सब जब प्रहार करने लगे तो हनुमान जी का शरीर कैसा है, बोलो श्री बजरंग बली की जय। अब अगर तुम जोर से जा करके पत्थर पर जाके दीवाल में जा करके खुद ही माथा पछारो तो दीवाल को असर होगा कि तुम्हारे माथे को? तुम्हारा माथा फूटेगा कि दीवाल टूटेगा? बड़े दारा सिंह के बाप बन गए, क्या होगा बताओ? ये भी नहीं समझते हो।
अगर जाकर के खंभे से माथा भिड़ाओगे तो तुम्ही को नुकसान होगा ना। अब जितने राक्षस गए हनुमान जी को मारने के लिए वो खुद ही मर गए। ये बजरंगी है। अगर कोई भाग रहा था, हनुमान जी ने पूछ अपना लंबा कर दिया, कहाँ जाओगे, चलो इधर आओ। कहा हनुमान जी छोड़ो, हम तो चिट्ठी के चाकर, छोड़ दो छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा ऐसे थोड़े छोड़ेंगे, भगवान का नाम ले तो छोड़ देंगे। कहा ठीक है, मरता क्या न करता है। राक्षस लोग भी राम धुन करने लगे। आगे हनुमान जी बोलते थे, पीछे राक्षस लोग बोलते थे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब हनुमान जी का स्वभाव, ये जब राम धुन करते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। इनका स्वभाव, अगर कहीं हरि कीर्तन चल रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, तो वो क्या करते हैं, आंख बंद करके, माथा झुका करके, दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे आंख से आंसू की धारा बह रही हो और अपने प्रभु का स्मरण करने लगते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी का स्वभाव, आंख बंद किया, कीर्तन में मस्त हुए, दो चार राक्षस छटक करके भागा, रावण के दरबार में आ गया। महाराज मैं रिजाइन करने आया हूं। अरे बेवकूफ, काहे का रिजाइन, क्यों त्याग पत्र देने आए हो, अब तुम्हारी नौकरी हमसे होगी नहीं। क्यों? अरे महाराज एक बंदर आ गया है। रावण गुस्सा हुआ, एक बंदर, अभी तक तुमको इतना खिलाया पिलाया, इतना वेतन दिया, और अभी एक बंदर से लड़ने की नौबत आई तो बेवकूफ सब भाग करके आए हो, अभी मार डालूंगा। अब क्या करे, न इधर न उधर। महाराज बहुत भारी मुक्का पड़ता है उसका। अरे बंदर का, हाँ हाँ महाराज बहुत भारी। अरे महाराज अभी तक दुख रहा है। अरे राम राम राम। 14,000 राक्षस को एक साथ में लेके और भेजा, जाओ मारुति को पकड़ के लाओ। 14,000 राक्षस गए। हनुमान जी ने एक पेड़ उठाया, उखाड़ करके जोर से घुमाया और एक बार जब चलाए अपने गदा को, जितने राक्षस से सब मरे। और कुछ लोग जो नीचे सो गए थे, लेट गए थे, 2-4 बच गए, भागने लगे। हनुमान जी ने पूंछ लंबा किया, कहा हनुमान से कोई बच नहीं सकता, चल वापस यहाँ आया, मारे 2 घुस्सा, और बेचारा अधमुआ सा हो गया। अरे हनुमान जी इसमें हमारा क्या दोष, हमको छोड़ दो, अब हम कभी भी दुष्टता नहीं करेंगे, छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा ऐसे थोड़े छोड़ेंगे, हमारे साथ भगवान का भजन करो तो छोड़ देंगे। कहा ठीक है भजन कराओ, हम वैसे ही भजन करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम सब लोग बोलना ना, हनुमान जी छोड़ेंगे नहीं अभी। श्री राम जय राम। हाँ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम हाँ श्री राम जय राम, श्री जय राम जय राम। हनुमान जी ने बस पहले जैसा आंख बंद किया, हाथ जोड़े, माथा झुकाया, भगवान का नाम लेने लगे, मस्त बन गए और 2-4 छटक कर गया। महाराज बहुत भारी लग रहा है, महाराज अब नौकरी न करेंगे हम आपकी, अब छोड़ दो प्रभु। रावण ने कहा तुम 14,000 भेजे, वो सब साफ 14,000। हाँ अरे वो बंदर 14,000 राक्षसों को मार दिया। बेवकूफ तुम लोग खाते क्या हो? कहा महाराज खाते तो वही हैं जो आप भेजते हो, इतना तुमको भेजते हैं, इतना खिलाते हैं। नारायण सेवा संस्थान में इतना बड़ा कैंप लगा हुआ है, सबको मुफ्त में भोजन करवाता है। पुलिस वाले लोग सभी यहीं आकर के खा जाते हैं, बताओ। सब पुलिस वाले सभी यहाँ लाइन लगाए रहते हैं कि चलो उनका, अब तुमको भत्ता नहीं मिलता है, अपना भत्ता बचाते हैं और यहाँ नारायण सेवा का। अरे यहाँ तो गरीब के लिए है, बीमार के लिए है। यहाँ खाने वाले जो बिना काम किए यहाँ खाएगा, सब गरीब बीमार बन जाएगा। जिसको भगवान ने खूब दिया है वो खूब यहाँ दो। यहाँ सेवा की गंगा बह रही है, चाहे बहती हुई गंगा में नहा लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा यार।
बहुत से लोग यहाँ आकर के पूछते हैं कैसे रहेंगे, हम तो बड़े गरीब हैं। तो मुझे तो कल इच्छा हो गई थी कि मैं पूछूं कि गरीबी का सर्टिफिकेट लाए हो क्या? लाओ गरीबी का सर्टिफिकेट, चलो तुम्हारा भी रजिस्ट्रेशन करवा दें और क्या। जय सिया राम बोलो। जय सिया राम। रावण ने कहा 14,000 साफ, कहा महाराज बिल्कुल साफ। तो कहा भैया तो उस सबका अंतिम संस्कार हो गया? कहा अंतिम संस्कार किसे करोगे, किसका करोगे? हड्डी का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता है, सब बुरादा बन गया, बुरादा साफ। अक्षय कुमार को बुलाया, अक्षय कुमार जाओ, तुम्हारा क्षय होने वाला नहीं है ना, तुम अक्षय हो जाओ। अक्षय कुमार गया, अक्षय का भी क्षय। फिर कुछ बचे हुए वही प्रोसीजर, फिर सब वापस आए। महाराज बोला जाता नहीं, सबने काले काले कपड़े पहन लिए, सबने मुंह लटका लिए, शोक प्रकट करने के लिए आए हैं। रावण ने कहा बेवकूफ, इस मुद्रा में आए हो? किसी के घर का कोई मर गया हो तो शोक प्रकट करने जाता है। महाराज कहा नहीं जाता, लेकिन आप ही के घर में क्या हुआ? महाराज कहा नहीं जाता। अरे बोलो। महाराज अक्षय का क्षय हो गया। रावण घबराया, चिल्लाया मेघनाद जल्दी आओ, जाओ उस बंदर को पकड़ के लाओ, मारना मत, हम देखें वो बंदर है कैसा। मेघनाथ गया है वहां से अपने मायावी शक्तियों के साथ। हनुमान जी ने देखा अब की बार जरा जोड़ीदार लगे ऐसा आ रहा है, अब मजा आएगा। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ा, एक वृक्ष उखाड़ करके और मेघनाथ पर फेंका, उसका रथ टूट गया। लेकिन वो बड़ा भारी मायावी दुष्ट था, वो रथ से आकाश की तरफ भाग गया, वो बच गया। आया, लड़ने लगा, बहुत प्रकार से छल बल करने लगा। हनुमान जी ने सोचा कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। प्रभु कारज लगे, मुझे जरा ये प्रसंग पसंद नहीं है फिर भी कह देता हूं। हनुमान जी ने सोचा मैं लंका का बाहरी क्षेत्र तो देख लिया, जरा इसके अंदर के गली कुची को देख लेना, तो जब अगली बार आएंगे तब काम में आएगा। आयोजन देखने के लिए हनुमान जी ने प्रभु कारज लगी कपिन बंधावा, प्रभु कारज, भगवान के कार्य का ध्यान धर के। और जब मेघनाद ब्रह्मास्त्र के द्वारा नागपाश छोड़ा, हनुमान जी महाराज ने बंधन को स्वीकार कर लिया। मेघनाद हनुमान जी को बांध करके रावण के दरबार में लाया, और जैसे गीदड़ों के बीच में बाघ को कोई डर न लगे, इसी तरह से हनुमान जी देख रहे थे। रावण ने देखा इसके मुंह पर कहीं डर की कोई रेखा नहीं, ये क्या? ए तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम भक्त हनुमान। अच्छा अच्छा, राम भक्त हनुमान, भक्त होकर के तुमने राक्षसों को मारा? नहीं नहीं, मैं भला किसी को क्यों मारता? तो सब मर गए, वो सब अपने अपने मर गए, सब अपने पाप से मरे, मैं किसी को नहीं मारता। तो जिन मोहि मारा ते मैं मारे, उपनिषद में सूत्र आता है सठम साठ्यम समाचरित। क्यों पंडित जी, है ना सठम साठ्यम? हाँ, हमारा गुजराती में कहवा है जेवा साथे तेवा थऊ परे गनी बगर है। लातों के देवता बातों से मानते, मैंने मारा नहीं, वो सब आ करके मेरे ऊपर गिरते थे, मेरा शरीर भगवान ने बजरंग वज्र जैसा बना दिया है, मैं क्या करूं? अच्छा, बड़े आए बात बनाने वाले। रावण ने कहा अच्छा तुमने किसी को नहीं मारा, ये तो मान लिए कि ये सब तुमको मारने गया तब मरा। अच्छा, जो पेड़ टूट गए, उखड़ गए, ये सब कैसे हुआ? रावण, मैंने सुना था, दर्शन भी कर रहा हूं, तुम्हारे 10 मुंह हैं और 20 आंख हैं, लेकिन मुझे तो लगता है तुम बेवकूफ हो और अंधे हो। रावण जरा चिल्ला करके बोलता है तुमको बोलने का ढंग नहीं है। अरे मुझे बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन तुम्हें जब दिखाई नहीं देता है तो मैं क्या करूं? तुम अंधे हो, अंधे। अब बताओ, रावण को उसी के दरबार में, उसी के सभा में अगर कोई अंधा कह देवे, जिसके पास 20 आंख है, तो अच्छा लगेगा क्या? उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई। कहा मुझे अंधा क्यों कहा? इसलिए तुमको अंधा कहा कि तुम मुझे देखते नहीं हो कि मैं कौन हूं। कहा देख रहा हूं, तुम बंदर हो, बंदर, बस बस बस, इसीलिए मैं अंधा कहता हूं।
बेवकूफ, मुझे भगवान ने बनाया बंदर, और बंदर का काम क्या होता है? शाखाते शाखा पर जाए, इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस डाली से उस डाली पर। इसमें कोई अगर टूट जाए तो उसमें मैं क्या करूं? मैं बंदर की जाति, भला पेड़ पौधा तोड़ूंगा नहीं तो क्या किसी के घर जाके सत्यनारायण की कथा करवाऊंगा क्या? है बंदर सत्यनारायण की कथा थोड़े कराएगा, वो तो पेड़ तोड़ेगा, पौधा तोड़ेगा, फल खाएगा। कहाँ उसके बाप के होटल में किसी ने पास बना के दे दिया है कि जाओ तुमको ये गुजराती थाली और मद्रासी मिल जाएगा? है? रावण, अब मैं हाथ जोड़ करके तुमसे, हनुमान जी महाराज विनती कर रहे हैं, हे दशग्रीव, मैं तुमसे पूछता हूं, इस संसार में कोई एक स्त्री 1-2 करोड़ रुपये का आभूषण पहन ले, अगर 100-200 रुपया की साड़ी न पहने तो क्या वो अच्छी लगेगी? अच्छी लगेगी? रावण ने कहा नहीं तो, अगर 2 करोड़ का आभूषण नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन 200 की साड़ी तो होनी चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं, रावण, मैं यही तुमसे कहना चाहता हूं, ये जीभ है ना, जीभ, इसको कितना भी रसगुल्ला खिलाओ, ये स्वाद यहीं तक कुछ क्षणों के लिए, अंदर जाने के बाद सब कचरा हो जाता है। ये इस जीभ को ही थोड़ा सा स्वाद मिलता है, इसके लिए हम लोग न जाने क्या क्या खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर जय सिया राम। आगे ज़्यादा कहना, मैं कोई योग गुरु हूं नहीं। रावण, ये जीभ है ना, ये स्त्री है, इसको अनेक प्रकार के भोजन कराओ, इससे इसकी शोभा नहीं है। इसकी शोभा तब है जब इसके द्वारा राम नाम का अमृत पान किया जाता है। सब भूषण भूषित बर नारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अनेक प्रकार के आभूषणों से सजाई हुई स्त्री जिस तरह बिना साड़ी की अच्छी नहीं लगती, इसी तरह प्रभु भजन के बिना इस जीभ का और इस शरीर का कोई कीमत नहीं है। जागे तब से सवेरा, अभी भी जागो, अपने लक्ष्य के तरफ प्रस्थान करो। रावण, भगवान बड़े दयालु हैं, तुम चलो भगवान को प्रणाम करो, सीता जी को वापस दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रावण ने कहा, मूर्ख हो क्या, तुम मेरे गुरु जैसी बात करते हो, तुमको हम छोड़ नहीं सकते, तुमने मेरे बेटा को मारा है। अपने बेटा के मृत्यु का समाचार याद आ गया। रावण गुस्सा हुआ और सभी राक्षसों को कहा, ए राक्षसों, खड़े हो जाओ और मार डालो इसको, इस बंदर को मार डालो। सबके सब खड़े हुए हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी महाराज अपने जगह से बैठे बैठे इस तरह देखने लगे, जितने खड़े हुए थे सबके सब बैठ गए। रावण ने कहा, क्या हुआ? किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, जय जय सीताराम समझ लो। रावण ने कहा, बेवकूफ बैठ क्यों गए? कहे, बैठ न जाए तो क्या करे, वो देखता कैसे है, जरा तुम तो देख के देखो। सबके सब बैठ गए। उठो उठो मेरे सैनिक लोग, मारो। विभीषण जी वहां पधारे। संत चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो, वो अपने सत्य स्वभाव से कभी पीछे नहीं हटता, कभी किसी दबाव में, प्रभाव में अपने निर्णय को बदलता नहीं, लागू करने से छोड़ता नहीं। विभीषण संत आ गए हैं और हनुमान जी की शक्ति भी अब तो मिल चुकी है। इसलिए विभीषण ने कहा, ए रावण, नीति विरोध न मारिए दूता, नीति विरोध। आज भी ये नीति है, किसी राजदूत की हत्या नहीं की जाती, उसको निष्कासित कर सकते हो, दंडित कर सकते हो, लेकिन निष्कासन उसकी मृत्यु दंड की सजा उसको नहीं मिलती है। राजदूत राजा का प्रतिनिधि होता है, देश का प्रतिनिधि होता है। तो क्या करें? रावण ने कहा, एक काम करो, अंग भंग करी पठवहु बंदर, इस को थोड़ा अंग भंग करके भेज दो। कहा, अंग भंग क्या करें? इसको अंग भंग कैसे करे? कहा, देखो मेरे राक्षस लोगों ने मुझे बताया था
कि इसने अपने पूंछ में सबको पकड़ पकड़ के और बहुत मारा है। कुछ लोग बच जाते, लेकिन इसके पूंछ के कारण ही इसके अंदर में आ गए। तो एक काम करो, पूंछ में आग लगा दो, पूंछ में आग लगाओ। तेल लाया, घी लाया, मिट्टी तेल लाया, डीजल लाया, पेट्रोल लाया, जहाँ से जो कपड़ा को उसमें भिगाता और फिर वही कपड़ा पूंछ में लपेटता। और जब आग लगाने जाता, हनुमान जी महाराज माया करके 3 फुट और बढ़ा देते। फिर उसमें तेल घी लगाया हुआ कपड़ा उसमें लपेटता, फिर 4.5 फुट हनुमान जी लंबा कर देते। पूरे लंका में हनुमान जी का पूंछ। एक ट्रैफिक पुलिस वाला मिला, कहा महाराज आप कथा में कहते हो पूरे लंका में पूछ पूछ पूछ, तो फिर ट्रैफिक अव्यवस्था नहीं हो गई? मैंने कहा नहीं हुई, क्योंकि हनुमान जी का पूछ ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए रोड के बाएं तरफ से ही निकलता था। कहीं ट्रैफिक अव्यवस्था नहीं हुई, सब बाएं तरफ से, बाएं तरफ हटो हटो। जहां लाल लाइट होती थी वहां पूछ रुक जाता था। तब तक ये लोग तेल घी और कपड़ा लपेटते थे, फिर लाइट खुल जाती थी, फिर हनुमान जी की पूंछ आगे बढ़े। इस तरह से व्यवस्था थी पूरे लंका में। जहां देखो लोग घबराते, ये चल रहा है, ये क्या है, ये पूंछ है, ये क्या है, लोग घबरा करके पीछे हटते थे। रावण ने कहा वो हो गई बात, अब क्या परिस्थिति है, तेल घी है? हनुमान जी ने कहा जब तक होगी तब तक ये पूंछ बढ़ेगा। बाढ़ी पूंछ किन्ह कपि खेला, हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई, खेल शुरू का शुरू रहा, अभी मध्य नहीं आया, लेकिन हुआ ये रहा न नगर बसन घृत तेला। पूरे लंका नगरी में न कपड़ा बचा, न घी बचा, न तेल बचा, कुछ नहीं बचा। कहा अब जलाओ, शुरू करो। अब जलाने तो लगे, लेकिन जलता ही नहीं था। धुआं बहुत उठ रहा था, लेकिन जल प्रज्वलन नहीं हो रहा था पूरा। रावण ने कहा जल्दी जलाओ, अरे जल ही नहीं रहा है। रावण दौड़ता दौड़ता आया, ए हनुमान तुम्हारे पूंछ में आग क्यों नहीं लगती? हनुमान जी ने कहा ऐसे थोड़े लगेगी, ये पूंछ यज्ञ है, पूंछ यज्ञ, और यज्ञ का मुख्य यजमान होना चाहिए ना, बिना मुख्य यजमान का यज्ञ कैसे होगा? अच्छा क्या करना चाहिए? बोले डाक बुलाओ, जो ज्यादा बोली लगाएगा वही मुख्य यजमान होगा। बोली लगाया गया, रावण किसी को बोलने देवे क्या? रावण मुख्य यजमान बन गया। अब मुख्य यजमान दीप प्रकट करो, तुम ही जलाओ तो जलेगा। माताएं बहनें जिनको जिनको रसोई बनाने आता है ना, अभी तो गैस का सिस्टम हो गया है, सब बदल गया है। पहले चूल्हा जलाते थे। बरसात का समय, अभी जो समय चल रहा है, बरसात का मौसम, सूखी लकड़ी मिले नहीं तो क्या करते थे? उसको बराबर फूकते थे, धुआं निकलता था। और रसोई बनाने वाले बहुत गुस्सा में आ जावे तो कढ़ाई में से तेल लेकर के थोड़ा डाल देवे और दूर से ही माचिस का तिल्ली फेंके, और उसमें से जोरदार भड़ाका होता था। रावण नजदीक में गया, जलाने लगा, लेकिन जले नहीं। हनुमान जी ने कहा फूंक मारो, फूंक मारो। केरोसिन और तेल घी तो लगा हुआ ही था, जोर से फूंक मारने गया। इस तरफ हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, अरे अब क्या करे भाई, अब हमारी पूंछ जलाई जा रही है, भगवान तो आदेश दिए नहीं। जामवंत ने कहा था इतना करो तात तुम जाई, इतना ही करना, देख करके वापस जाना। अब इतना में से इतना बड़ा मैं कैसे करूं? हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा, कपि बढ़ला गए आकाश। यहाँ राग काफी लाइए। हनुमान जी महाराज जब पूंछ यज्ञ की शुरुआत हुई, रावण ने फूंक मारा और जोर से जो भड़ाका हुआ, अग्नि एकदम से जोर से जो भड़ाका हुआ, रावण की मूछें जलने लगी। रेशमी वस्त्र पहन रखा था, वो जलने लगा। रावण वहां से भागा वहां से। हनुमान जी कहे बेवकूफ, रुको रुको, मुख्य यजमान हो, प्रसादी लेके जाओ, रुको। हनुमान जी, रावण ने कहा हम प्रसाद नहीं लेते, हमारे लंका वाले को दे दो। हनुमान जी ने कहा दे दो, कहाँ दे ही दो, जल्दी दे दो। रावण ने कह दिया हनुमान जी को प्रसादी दो। हनुमान जी ने सोचा प्रसादी किसको मिलता है, जाओ बड़े बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए, प्रसादी मुफ्त में थोड़े मिलता है। प्रसादी के लिए भी 100-200 रुपया दक्षिणा लिखवानी पड़ती है, भेंट सेवा लिखवाना पड़ता है, ऐसे थोड़े लड्डू मिलता है। जिसके घर से जितना बड़ा नोट उतना बड़ा प्रसादी का लड्डू।
ऐसे थोड़ी मिलेगा। जिसके जिसके घर से जितना कपड़ा, जितना तेल, जितना घी आया था, जिसके हिस्सा में जितना आता था, कपि बढ़ लाग आकाश हरि प्रेरित। भगवान को नारद जी ने कहा, हे भगवान आपके हनुमान जी अब जलने वाले हैं। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी जलने वाले हैं। राम जी ने कहा तो क्या करें? कहा कुछ करो। फिर हनुमान जी के बाप को राम जी ने बुलाया। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 पवन को भेजा। जाओ हनुमान जी को कह दो तुम शुरू कर दो, मालिक की आज्ञा हो गई है, शुरू करो। हनुमान जी ऊपर गए और उनके पास तो लघिमा सिद्धि भी थी। अपने शरीर को सिकुड़ा करके छोटा कर दिया, क्योंकि माता जी ने आशीर्वाद दिया था ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि थी, उसमें लघिमा नाम के सिद्धि का प्रयोग करते हुए हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप धारण किया। अब रूप जब छोटा धारण किया तो बंधन ढीले पड़ गए। ढीले पड़ गए तो सबके घर पर तेल घी डाला हुआ कपड़ा सब, पूरी लंका उलट पलट लंका सब जारी। उलट पलट लंका सब जारी। कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज ने उलट पलट करके सारी लंका जला दी, पूरे लंका को जला दिया हनुमान जी ने। फिर समुद्र में गए। अब इसका मतलब क्या? कथा तो आप सुन लिए, बड़ा आनंद आया। मतलब क्या? हनुमान जी महाराज ने एक का घर नहीं जलाया। एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण जी का घर क्यों नहीं जलाया? ये त्रेता युग की कथा है। पहले के समय में ऐसा होता था, भाई का घर भाई नहीं जलाता था। 1947 में 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया, तब से जयचंद लोग बढ़ने लगे। तब से इन जयचंदों का बोलबाला होने लगा। पहले भाई के घर में भाई आग नहीं लगाते थे, 1947 के बाद ये शुरू हो गया प्यारे। हनुमान जी ने कहा था, तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता। विभीषण को भाई बनाया था, इसलिए भाई का घर कैसे जलाते? तो भाई का घर नहीं जलाया। दूसरी बात, हनुमान जी ने सोचा प्रसादी तो उसी को देना है जिसके घर से आया है। जिसके जिसके घर से तेल घी कपड़ा आया था, हनुमान जी ने सबको प्रसादी दे दिया। और विभीषण जी संत थे, इन्होंने कहा मैं रावण के गलत नीतियों का समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने तेल घी नहीं भेजा था। इसलिए हनुमान जी ने उसके घर में आग नहीं लगाई। प्यारे, अच्छे काम में हमेशा निमित्त बनो, भगवान तुमको अनेक गुना देंगे। मैंने सुना है नारायण सेवा संस्थान में जो नियमित सेवा देते हैं उनकी बहुत उन्नति हो गई है। कई लोग जो पहले कम देते थे अब बहुत भेजने लगे हैं, क्योंकि यहाँ से दीनों का, गरीबों का एक दुआ निकलता है, दुआ मिलता है। और दुआओं का जो असर है वो इतनी तेज होती है कि वो दिल से निकल के होठ पर आवे, इससे पहले परमात्मा तक पहुंच जाती है। ये दुआओं का असर है। ये एक यज्ञ हो रहा है, ये नारायण सेवा संस्थान का एक यज्ञ है। यज्ञ के देखो, थोड़ा सा अग्नि जलाओ, थोड़ा सा अग्नि, और उस अग्नि में थोड़ा सा मिर्चाई डाल दो, मिर्च, लाल मिर्च डाल दो। यहाँ पे 10 ग्राम मिर्चाई अगर आग में डाल दिया जाए, जितने हैं जितने यहाँ बैठे हुए, एक भी यहाँ बैठ न पाओगे, ऐसी परेशानी हो जाएगी। 10 ग्राम मिर्चाई का इतना असर होगा। और इस सेवा यज्ञ में जो अपना आहुति प्रदान करेगा उसका ये लोक परलोक सब बन जाएगा, चकाचक हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, देखो आपको मैं एक अनुभव की बात बताऊं। मैंने भी कहीं किसी कथाकार से कथा में सुनी है, अंतिम सत्र की कथा चल रही है, क्षणों की कथा चल रही है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो गरीब लोग होते हैं वो आपको प्रति उपकार कर नहीं सकते, वो आपके लिए प्रति उपकार कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है।
लेकिन हाँ, इतना ध्यान देना, वो भगवान से प्रार्थना जरूर करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं किसी दानदाता के सहयोग से अच्छा हुआ हूँ, हे भगवान उनको आप खूब देना, खूब देना। वो दुआ वहां पहुंचती है और भगवान फिर उनके विकास को और गति प्रदान कर देते हैं। इसका उल्टा भी ध्यान रखना, अगर किसी गरीब को सताओ तो वो आपको मदद कर नहीं सकते, वो आपके सामने लोहा ले नहीं सकते। वो क्या करते हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना कर देते हैं, भगवान ये तो इसको मैं संभाल नहीं सकता, जरा तू ही संभाल लेना, मैं संभाल नहीं सकता, तुम देख लेना। और जब वो देखने लगता है तो बड़े बड़े की हस्ती को मिटते देखा है। किस लिए? किसी गरीब के दिल को दुखाया इसके लिए। इसलिए आपके द्वारा किसी दीनहीन गरीबों के सेवार्थ अगर कुछ आहुति दे दिया जाए तो ये प्रसादी बन के जब आपके घर पर आएगा तो आपके तन को, मन को, धन को इतनी गति प्रदान करने के साथ आपको ये संबल प्रदान करेगा जिसका आपने कभी विचार भी नहीं किया हो। इसलिए मैं कहता हूँ इस संस्थान से आप जुड़ें और यत् किंचित अपना सहयोग प्रदान करके आप भी इस सेवा गंगा में स्नान करके तीर्थ से भी ज्यादा पुण्य का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक बात और अनुभव किया हूं, लिखा गया है कहीं, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ में किया हुआ थोड़ा सा भी पाप वज्र के समान होता है, वो मिटता नहीं है। और इसी तरह से ये इसका उल्टा लगा लो कि अगर तीर्थ में कोई छोटा सा थोड़ा सा पुण्य कर देता है तो ये अनेक गुना हो करके उसको पुण्य प्रदान करता है। इसलिए आप सब इस सेवा यज्ञ से जुड़ करके, और अनेकों बच्चे जो लाइन में प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, मैं सोचता हूँ उनकी माँ कितनी लाचार अपने आप को महसूस करती होगी। बेटा को ले करके, जिस बेटा को पैदा किया कि ये बेटा बड़ा हो करके मुझे ढोएगा, मुझे उठाएगा, मेरा सहारा बनेगा, आज वो माँ और बाप अपने बेटे को ही बोझ बना करके घूम रही है। तो आपके हृदय में ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैं भी एक बच्चा का ऑपरेशन में निमित्त मैं भी बन सकूं और इनका कल्याण हो। मैं ज़्यादा न कहते हुए आप सबसे यहाँ बैठे हुए और टेलीविज़न के स्क्रीन पर देख रहे सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपनी कृपा प्रसादी यहाँ भेज करके और इनमें निमित्त बने। भगवान आपका सदा कल्याण करेंगे, चकाचक करेंगे। हमारे साथ सब लोग बड़े प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी महाराज ने उलट पलट लंका सब जारी, हनुमान जी के पूंछ में आग क्यों लगाई गई? हनुमान जी ने जले हुए पूंछ से पूरी लंका जला दी। कैसे? उलट पलट रोटी की तरह। रोटी इसी तरह से बनाई जाती है ना, पहले थोड़ा सा चढ़ जावे तो उसको उलट देते हैं और बाद में फिर पलट देते हैं, तब गेंद के तरह रोटी खिल जाता है। हाँ, फूल जाता है कहेंगे तो महात्मा लोग नाराज हो जाएंगे हमारे, इसलिए खिल जाता है कहना पड़ेगा। लेकिन आप सब लोग समझ लेना, बात यही है। यहाँ बहुत से साधु संत भी बैठे हैं, इसलिए भाषा में भी साधु शाही रखनी जरूरी होती है, नहीं तो ये बाबा जी लोग नाराज हो जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गेट पर चलो निकलो अभी बाहर, अभी देख लेते हैं, बड़ा बोलने वाले हो गए, छोड़ेंगे नहीं महात्मा लोग। जय सिया राम। जय सिया राम। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। ये दुनिया संत के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है। हनुमान जी संत है, मैंने पहले कहा। पूंछ जलाई गई यानी कि उनके ममता पर प्रहार किया गया। संत को कभी कभी ऐसा दुख सहना पड़ता है, ये एक प्रोसीजर है, एक परीक्षा है, इनसे पसार होना पड़ता है। दुनिया के लोग पीछे पड़े हुए हैं,
कहाँ से इसको पछाड़ा जाए, इसके पूछ को समाप्त किया जाए। पूछ क्या, सबको पूछ लगा हुआ है। सब पूछ वाले हो या बिना पूछ के कोई नहीं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको पूछ है। खाली हनुमान जी को पूछ था ऐसी बात नहीं, सबको पूछ है। अब लोग नाराज हो जाएंगे, महाराज ऐसा क्यों बोलते हो। हाँ है, ये साउंड वाले को है, लाइट वाले को है, एडिटर को है, प्रोडक्टर को है, सबको पूछ लगा हुआ है। हाँ ऐसी बात नहीं है, सबके पूछ। कैमरा वाले तुम भी नाराज मत होना, तुम्हारी भी पूछ है, देख लो जरा हाथ आगे पीछे करके। सब पूछ वाले हो, बिना पूछ के कोई नहीं हो। पूछ का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा। 5 व्यक्ति के बीच में आपको अगर पूछा जाता है, यही आपकी पूछ है। 5 व्यक्ति में जो आपकी प्रतिष्ठा है, तो दुष्ट लोग जो होते हैं सज्जन लोगों की प्रतिष्ठा को मिटा देना चाहते हैं। हनुमान जी संत हैं, सज्जन हैं, और रावण दुष्ट है, इनकी प्रतिष्ठा को मिटाना चाहता है। लेकिन संत का जुड़ाव भगवंत के साथ है, इसलिए उसका पूछ नष्ट नहीं होता। बाढ़ी पूछ और पूछ बढ़ती चली जाती है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मिट नहीं सकता। दुष्ट लोग पूछ मिटाने गए। देखो इस दुनिया में सावधान होके नहीं रहोगे तो कौन कहां कैसे किस भांति तुम्हारी प्रतिष्ठा को समाप्त